नमस्कार दोस्तों, जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2027 को टारगेट कर रहे हैं या जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 हो, चाहे वो 26-27 हो, उनसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात करेंगे। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो ये आप जो पेपर देख रहे हैं ये 2026 का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर है। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। चूँकि मैं पढ़कर गई थी तो 11.14 इसका सही आंसर टिक किया था। और आप सभी ये गलती ना करें, ठीक है, पढ़कर ज़रूर जाएं। और क्या आया था इससे आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आए थे, तो जैसे ये 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण से आ गया था कि मध्य प्रदेश में टसर कुकुन उत्पादन कितना था, ठीक है, 2024-25 में। तो आज हम 2026 और 27 के आर्थिक सर्वेक्षण से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2026 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता अक्टूबर 2024 तक कितनी थी। तो वो थी 61,660 मेगावाट, मतलब 61,660। और ये जो है ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर में आया था। तो ये दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोनों ही आर्थिक सर्वेक्षण से है। तो ये अप्रैल 2026 में एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था उसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से पूछा गया था। 17 मई 2026 में जो एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था उसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पूछा गया था। तो आप 24-25, 25-26 और 26-27 को पढ़कर ही जाएं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2026-27 का। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा आगामी वर्ष 2026-27 के लिए जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। 2026-27 के लिए जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा मतलब होता है फिजिकल डेफिशिएट। तो कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो 3.87%। 3.87% राजकोषीय घाटा आपको पता होना चाहिए कि 2026-27 में जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कितना परसेंट है, तो 3.87। टू बूस्ट द यूथ स्किल इंटीग्रेशन फॉर इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट मार्केट्स, एमपी हैज़ अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल स्किल सेंटर स्पेनिंग अक्रॉस हाउ मैनी डिवीजन। इसमें ये पूछा है कि हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों को, जो यूथ है, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए ताकि वो इंटरनेशनली अपने आप को ट्रेंड कर पाएँ, उसके लिए मध्य प्रदेश में कितने डिवीज़न में ये इंटरनेशनल स्किल सेंटर खोले जाएंगे। तो इसके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर है 10 डिवीजन्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे डेटा ऑन demographic and employment trends, the unemployment rate in MP dropped to what level by the recent assessment cycle। मतलब कि कितना बेरोजगारी जो है कितने प्रतिशत तक कम हुई है, तो 3.2% तक कम हुई है। ये ऐसा सर्वे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो कितने प्रतिशत कम हुई है, तो 3.2%। What is the largest source of state's own tax revenue for MP, accounting for an estimate 36% share in 2026-27। मतलब कि 36% शेयर जो है इनमें से किसका है रेवेन्यू जनरेट करने में। मध्य प्रदेश का रेवेन्यू जनरेट किन किन उनसे होता है, तो टैक्स ऑन व्हीकल से वो रेवेन्यू जनरेट करता है, लैंड रेवेन्यू जनरेट होता है, स्टेट जीएसटी से रेवेन्यू जनरेट होता है, स्टैंप ड्यूटी से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो 36% इनमें से किसका रहा है, तो स्टेट जीएसटी का रहा है 36%, ठीक है। एज पर 26-27 स्टेट बजट डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट इज द टोटल फिजिकल, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स फॉर एमपी, मतलब इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा है मध्य प्रदेश का 2026-27 के बजट के अनुसार, तो ये रहा है 4,38,317 करोड़। ये छपने वाले क्वेश्चन हैं, ये आएंगे ही, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़कर जाएं, इन्हें नोट डाउन करें कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं
In the budget framework of 2026-27, Finance Minister Jagdish Devra introduced the Gyani model. What does the letter N stand for in his acronyms? मतलब कि ज्ञानी में G फॉर क्या थे? गरीब, Y फॉर यूथ, A फॉर क्या था? A फॉर मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, N फॉर तो नारी था, I फॉर इनोवेशन था, A फॉर आप मुझे बताएंगे क्या था A फॉर? इसका N स्टैंड्स फॉर नारी शक्ति है। द MP गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर विच ईयर एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर टू इन्हेंस स्टेट वाइड फार्मिंग प्रोडक्टिविटी, मतलब कि किस साल को कृषि वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को कौन सा ईयर घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 व्हाट इज़ द एस्टिमेट रेवेन्यू सरप्लस फॉर MP? रेवेन्यू सरप्लस कितना रहा है, मतलब कि एक्सपेंडिचर के ऊपर हमने रेवेन्यू कितना जनरेट कर लिया है, तो वो है 44 करोड़ 44 करोड़। व्हाट इज़ द टारगेट फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ GSDP फॉर MP इन द बजट एस्टिमेट फॉर, इसमें पूछा है कि फिजिकल डेफिसिट जो है अनुमानित 2026-27 में कितना अनुमान किया है उन्होंने? 2026-27 में अनुमान कितना किया है कि राजकोषीय घाटा अनुमानित कितना है 2026-27 में? तो वो अनुमानित है 3.87। इन रियल टर्म एट कांस्टेंट 2011-12 प्राइस व्हाट इज़ द एस्टिमेट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ MP फॉर द फिजिकल फाइनेंशियल ईयर 2025-26? तो ये इन रियल टर्म मतलब होता है, रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक दर कितनी है? तो 8.04% है। ठीक है, एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार में पूछा गया था, वो पूछा गया था एस्टिमेटेड पूछा गया था, उसमें जो ये था सेम क्वेश्चन था, इसमें ये एस्टिमेटेड पूछा गया था अग्रिम अनुमान के आधार पर 11.14। लेकिन जब हम रियल टाइम की बात करें तो वो कितना है? 8.04%। What is the value of मध्य प्रदेश पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट 2011-12 प्राइस अकॉर्डिंग टू द 2025-26 एडवांस एस्टीमेट? तो पर कैपिटा इनकम कितनी है? 76,971। ठीक है, ये 2011-12 के प्राइस के अकॉर्डिंग 2025-26 में कितनी है? 76,971। अब ये पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल पर कैपिटा इनकम ऑफ मध्य प्रदेश एट करंट प्राइस। यहाँ पे करंट प्राइस पूछा है, यहाँ पे 2011-12 के अनुसार पूछा है। करंट प्राइस पे कितनी है? 169,050। ये दो क्वेश्चन हैं, ये पेपर में छप सकते हैं क्योंकि ये प्रति व्यक्ति आय के ऊपर है। पहला क्वेश्चन जो है इसे ध्यान से पढ़िए, ये है पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट 2011-12 के अकॉर्डिंगली कितनी है 2025-26 में? तो वो कितनी है? 76,971। यहाँ 2025-26 में करंट प्राइस पे कितनी है? तो 1,69,050। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चंस थे, इनको आप अच्छे से कर जाइएगा। ये मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक जो है उसको कवर करता है। मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है। अब जो बच्चे MPPSC 2027 को टारगेट कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ कर जाएँ, है ना। तो इसे और मैं आपको बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स में उन्हें एग्जैक्टली पढ़कर क्या जाना है। तो इसके लिए भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि उन्हें इकोनॉमिक्स में क्या पढ़कर जाना चाहिए कि पेपर अच्छे से कवर अप हो जाए। ये यदि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।